यहाँ तक हम पहुंच चुके थे कोडिंग डिकोडिंग या फिर फंडामेंटल हमने शुरू किया था। तो सबसे पहली लाइन ये थी कि साहब टोटल अल्फाबेट की संख्या देखें तो टोटल अल्फाबेट कितने थे 26। इनमें से 5 स्वर थे ए ई आई ओ यू, बाकी के जो बचे हुए हैं उनको व्यंजन या कॉन्सोनेंट। अब ए से लेके जेड तक की अगर हमें अल्फाबेट की पोजीशन नंबर याद रखनी है तो हम इसको बोल रहे थे बाईं ओर से दाईं ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लास्ट से इसको बोल रहे थे दाईं ओर से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट। यहां से एक ईजोटी टर्म निकला था, ई की पोजीशन नंबर 5, जे 10 पर, ओ 15, टी 20 पर, बाय कितने पर 25 पर, ईजोटी। तो ईजोटी से हम इनकी अल्फाबेट की पोजीशन नंबर जो इनिशियल या फिर बाईं ओर से। इसके बाद अगर हमें दाईं ओर की राइट साइड की पोजीशन चाहिए तो हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ रहे थे, 27 में से माइनस कम कर दें। फिर हमने तीसरा फॉर्मेट जो पढ़ा था अपोजिट वाला, तो अपोजिट निकालने का तरीका ये है कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है। अब 27 में से घटा के भी हम अपोजिट निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि साहब इनके लिए डायरेक्ट जुआ, बॉय, क्रैक्स, ड्रॉ, लव, फालतू, सर्जी, कीप, मैन, जेड, यहां तक हम पहुंच चुके थे अपोजिट वाले पॉइंट। अब देखो इसके आधार पे हम क्वेश्चन जो फंडामेंटल यहां तक हमने पढ़ा हुआ, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाए तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज टीचर इज कोडेड बाय, देन व्हाट वुड बी द कोडिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो कुल मिला के जो हमने फंडामेंटल जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये लाइन चल रही है उसी के आधार पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हमने शुरुआत जो की है, टीचर की कोडिंग ये लिख रहे हैं VGCEJGT। अब ये बताओ टी के बाद यूवी कितने का इंक्रीमेंट है, 2 का। तो अल्फाबेट की पोजीशन अगर हम याद कर ले तो ये जो 5-6 चैप्टर आते हैं इस पैटर्न, जो भी कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी, मिसिंग टर्म सीरीज वाले, तो जो पैटर्न वाला पार्ट आता है वो इसी के आधार पर ई के बाद जी कितने पर, ये 5 पर, ये 7 पर, ये 1 पर, सी 3 पर प्लस 2, सी 3 पर, ये 5 पर प्लस 2, सब में कितने कितने का इंक्रीमेंट है, 2-2 का। तो सब में अगर 2-2 का इंक्रीमेंट है, देखो कहीं बदल तो नहीं रहे, आर 18 पर, टी 20 पर। अब हमसे जो पूछ रहे हैं चिल्ड्रन की कोडिंग, अब हमें ये बताओ चिल्ड्रन की कोडिंग पूछी जा रही है तो सी कितने पर आता है, 3 पर, 2 का इंक्रीमेंट करोगे, 3 और 2 5, क्या आएगा ई। इसी तरह से एच कितने पर, 8 पर, 2 का इंक्रीमेंट करोगे, 8 और 2 10, 10 पर क्या आएगा जे। आई 9 पर, 9 2 11, 11 पर फिर कितना आ जाएगा के, सही है। एल कितने पर, 12 2 14, 14 पर एन, डी 4 पर, 4 और 2 6 कर दो एफ, आर कितने पर, 18 और 2 20 कर दो, ई 5 पर, 5 और 2 7 कर दो, एन 14 पर, 14 और 2 16। तो कहने का कुल मिला के एक ही मतलब है कि जो पैटर्न यहाँ अप्लाई होगा, बिल्कुल एक पहले एग्जांपल लिया है, लैंग्वेज यही चलेगी। तो टीचर के लिए ये तो मैं लिख के दे रहे हैं +2 का इंक्रीमेंट है, हमसे पूछ रहे हैं चिल्ड्रन की कोडिंग क्या होगी। तो हमने एक काम किया, +2 का इंक्रीमेंट अगर इसमें चल रहा है तो वही की वही पैटर्न यहाँ अप्लाई करोगे। तो साहब +2 का ये 3 और 2 5, ये 8 और 2 कितने 10, आई कितने पर, 9 और 2 11, एल 12, 12 और 2 14 पर एन, अब डी 4 पर, 4 और 2 6 एफ, आर 18 और 2 20, ई 5 पर, 5 और 2 7, एन 14 और 2 कितने 16। फिर देखो इस पैटर्न पे अब हम सीधे क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो लैंग्वेज वही है जो पहले क्वेश्चन पे हमने ली थी। अब ये तुम्हें GLAXY गैलेक्सी की कोडिंग दे रहे हैं, ऑर्बिट की पूछ रहे हैं। अब सबसे पहली लाइन तो ये आती है, अगर तुम ए से लेके जेड तक की पोजीशन नंबर याद रख लो, नहीं है तो साहब जो भी तुम इंक्रीमेंट। अब जो बताओ G 7 पर, L कितने पर, 12 पर, L 12 पर, Q 17 पर, सही है, ये 1 पर, F 6 पर, X 24 पर, X कितने पर, 24 पर, और C कितने पर, 26 के बाद 29 पर, सही है। C कितने का इंक्रीमेंट, 5 का। अब Y कितने पर, 25 पर, D कितने पर, 30 पर।
तो हम आगे बढ़ सकते हैं 26 के बाद 27, लेकिन 27 पे कौन आएगा ए। तो +5 का इंक्रीमेंट है। अब बोलो ऑर्बिट की कोडिंग पूछी जा रही तो ओ कितने पर आता है साहब 15 पर, तो 15 और 5 20 टी आ गया। आर 18 पर, 18 में कितने जोड़ दें 5 23, 23 पे कौन आ गया डब्ल्यू। बी कितने पर 2 पर, 5 और 2 7, 7 पर जी। आई 9 पर, 9 और 5 14, 14 पर एन। टी 20 पर, 20 और 5 25, 25 पर। तो कुल मिलाकर 5 का इंक्रीमेंट है, तो हमने सम में 5 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो जी में 5 का इंक्रीमेंट यहाँ पैटर्न देखा, ओ 15 15 5 20, आर 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। बी कितने पर 2, 2 और 5 7, आई कितने पर 9, 9 और 5 14, टी कितने पर 20, 20 और 5 कितने 25। फिर देखना दूसरा, ये तो मैं लिख के दिया है एल 12 पर, एम 13 पर, एक बढ़ गए। ओ 15 पर, क्यू 17 पर, 2 बढ़ गए। एस 19 पर, बी कितने पर 22 पर, 3 बढ़ गए। ई 5 पर, आई 9 पर, कितने बढ़ गए 4। तो +1 +2 +3 +4, 1 का 2 का 3 का 4 का इंक्रीमेंट है। अब ये तुमसे पूछ रहे हैं कि साहब गेन की कोडिंग क्या होगी, या फिर उसी भाषा में गेन को क्या लिखा जा सकता है। तो जी कितने पर आता है 7 पर, 1 जोड़ दें 8, जी के बाद एच। तो अल्फाबेट की अगर तुम्हें पोजीशन याद नहीं है तो ए बी सी डी ई एफ जी इनकी कोडिंग जो भी है। अब बोलो ए में कितने जोड़ दें 2, 2 जोड़ोगे तो ए के बाद बी सी। अब आई कितने पर 9 पर, 9 और 3 जोड़ दें 12, 12 पर एल। एन 14 पर, 4 जोड़ दें 18, 18 पर कौन आ गया। फिर देखें स्ट्राइक, एस 19 पर, बाय 25 पर, 19 25 कितने जोड़ गए 6। टी 20 पर और बाय कितने पर 25 पर, कितने जोड़ गए 5। इधर चले, आर 18 पर, बी 22 पर, कितने 4। आई 9 पर, एल 12 पर, कितने 3। के 11 पर, एम 13 पर, कितने 2। ई 5 पर, एफ 6 पर। तो हमने सम में इंक्रीमेंट देखा, तो इंक्रीमेंट कितने कितने का बनना है, पहले 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। अब ध्यान देना, ये हमसे पूछ रहे हैं कि गार्डन की कोडिंग बताएं, GARDEN। अगर हमें गार्डन की कोडिंग चाहिए तो ये बताओ जी कितने पर आता है 7 पर, कितने जोड़ दें 7 और 6 जोड़ें पहले, कितने हो गए 13, 13 पर एन। अब बोलो ए कितने पर आता है 1 पर, 5 और 1 6। आर कितने पर आता है 18, कितने जोड़ोगे 4, 18 और 4 कितने हो गए 22 भी। डी कितने पर आता है 4 पर, कितने जोड़ोगे 3, 4 और 3 7। ई कितने पर 5, 5 और 2 7। एन 14 और 1 15। देखो पहले इंक्रीमेंट कितने कितने का, उस हिसाब से हमने इंक्रीमेंट लगा दी, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। अब इसी तरह से तुम अगले पे पहुंचे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लेम की कोडिंग तुम्हें दी जा रही है, फाइट की कोडिंग तुम्हें बतानी है। तो ये बताओ सी 3 पर, ई 5 पर, कितने बढ़ गए 2। एल 12 पर, पी 16 पर, कितने बढ़ गए 4। ए 1 पर, जी 7 पर, कितने बढ़ गए 6। आई 9 पर, क्यू 17 पर, कितने बढ़ गए 8। एम 13 पर, डब्ल्यू 23 पर, कितने बढ़ गए 10। तो सबका जो इंक्रीमेंट है 2 4 6 8 10। तो सी में 2 जोड़े, फिर एल में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। लेकिन हमसे ये जो पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं फाइट या जो भी वर्ड तुम्हें दिया है इसकी कोडिंग। तो पहले जो बताओ कितने का इंक्रीमेंट 2 का, एफ 6 और 2 8, क्या आएगा। अगले वाले पे आई पे गए। अब बोलो आई में कितने जोड़ोगे 4, 9 और 4 कितने 13, कौन सा लिख दें एम। अब जी पे गए, जी में कितने जोड़ोगे साहब 6, तो 2 4 6, जी कितने पर 7 पर 7 और 6 एच कितने पर 8 पर, 8 और 8 16, पी लिख दें। टी कितने पर 20 पर, कितने जोड़ दें 10, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 पर कौन आता है डी। देखो पहले अल्फाबेट की पोजीशन वो तुम्हें लिखा दी थी, ए से लेके जेड तक, यहां तक पहुंच जाओ। देखें अगले क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं टेबल की कोडिंग लिखी है UDGSN और हमसे पूछ रहे हैं चेयर की कोडिंग क्या होगी उसी सांकेतिक भाषा में। तो हमें ये बताओ T20 पर U21 पर कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का, A1 पर D4 पर कितने, 3 का। अब B2 पर G7 पर कितने जुड़ गए साहब, 2 पर और 7 पर 5। L12 पर S19 पर कितने जुड़ गए, 7। E5 पर N14 पर कितने जुड़ गए, 9। तो ये जो पैटर्न है 1 3 5 7 9 का इंक्रीमेंट है। अब हमसे पूछ रहे हैं चेयर की कोडिंग बताओ, CHAIR। तो चेयर की कोडिंग बतानी है, पहले कितने जुड़ेंगे, 1, तो C के बाद D। अब बोलो H कितने पर, 8 पर, अब कितने जुड़ेंगे, 3, सही है। 8 और 3 11, 11 पर कौन आ गया, K। ये कितने पर है, 1 पर, अब कितने जुड़ेंगे, 5, 5 और 1 6, सही है। I 9 पर, अब कितने जुड़ेंगे, 7, 9 7 16, 16 पर कौन आ गया, P। R 18 पर, 18 और 9 कितने हो गए साहब, 9 जुड़ेंगे, 18 और 9 जुड़ गए कितने, 27, और 27 पर कौन आ गया, तो 1 3 5 7 9। देख लो यहां तक। तो पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 9। तो इनकी जो अल्फाबेट की पोजीशन नंबर अगर हमें याद है तो हम आसान यहां से कोड निकाल सकते। दूसरा देखना, ये ऑप्शन हमने 4 लिखे हैं, ABCD का ये लिख रहे हैं। अब ध्यान देना, A के लिए A कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। B के लिए D, तो पहले में कोई चेंजेस नहीं है, 0। दूसरे में D 2 बढ़ गए, ये 3 पर, ये 9 पर, बोलो कितने बढ़ गए, 6। ये 4 पर, ये 16 पर, बोलो कोई पैटर्न चल रहा है क्या, नहीं, इस तरह से तो नहीं है। अब हम क्या करें, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 1 पर, 4 पर, ये कितने पर, 9 पर, और ये 16 पर, ऐसे। तो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 1 पर, 4 पर, 9 पर, 16 पर। कईयों को लगता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। लेकिन ये बताओ जब H 8 पर, तो 8 का वर्ग कितना, 64। अब बोलो 64, H लिखा है, कहीं बनना है क्या, नहीं। ऐसे ही G कितने पर, 7, 7 का वर्ग 49, तो वो पैटर्न तो गलत हो गया। अब पैटर्न कौन सा चल रहा है, वो देखो, मल्टीप्लाई बाय 1 1 में, दूसरे में मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 4 से। अब बोलो H 8 पर, G 7 पर, F 6 पर, E 5 पर, कितने से गुणा करें, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ये पैटर्न है। तो 8 का एक बार 8, 8 पर कौन आएगा, H। 7 का डबल 14, 14 पर कौन आता है, N। 6 का 3 से 18, 18 पर कौन आता है, R। 5 का 4 से 20, 20 पे कौन आता है, T। कौन सा आ गया, HN। तो पहले हमने प्लस माइनस से देखा, तो साहब प्लस माइनस डिफरेंस उससे तो नहीं बना, तो फिर हमने एक ऑप्शन पे भी ध्यान दिया कि साहब ऑप्शन किस तरह से दिए जा रहे हैं। फिर हमने अल्फ़ाबेट की पोजीशन देखी, तो 1 2 3 4। अब साहब इसके बाद हमने पैटर्न देखा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, आंसर होगा HNRT। अब देखो अगले में XRIL ये दे रहे हैं। X कितने पर आता है, 24 पर, R 18 पर, I 9 पर, L 12 पर। X 24 पर, I 9 पर, C कितने पर, 3 पर, और C 3 पर, सही। ये 4 ऑप्शन तुम्हें सामने लिखे हैं। अल्फाबेट की पोजीशन जैसे ही तुमने रखी तो थोड़ी बहुत हिंटें मिल गई कि साहब 3 का 4 से 12, 9 का 3 से 9 का डबल, 24 का एक बार चल रहा है। ये ऐसे करें, 1 का भाग, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर कितने का, 4 का। ये भी पैटर्न सही है। तो तुम अगर इससे पैटर्न देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय आ रहा है, और यहां से देखें डिवाइड। अब बोलो G कितने पर आता है, 7, H कितने पर, 8 पर, R 18, P 16। बोलो कितने का भाग देना है, 1 का, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। जब तुम 7 में 1 का भाग दोगे 7, कौन आ गया, G। 8 में 2 का भाग दोगे 4, 4 पे कौन आ गया साहब, D। अब 18 में 3 का भाग दोगे 6, 6 पे कौन आ गया, F। और 16 में 4 का भाग दोगे 4, 4 पे कौन आ गया, सही है। अब बोलो इनमें से कोई सा ऑप्शन है, G D।
तो हम कुल मिला के अल्फ़ाबेट की पोजीशन पुट करेंगे और अल्फ़ाबेट की पोजीशन पुट करने के बाद 70% क्वेश्चन का पैटर्न तो तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा, चल क्या रहा है, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। फिर हम ऑप्शन भी देखेंगे, तो आंसर कौन सा सही है, सी। अगले देखो क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ये तुम्हें अल्फ़ाबेट की कोडिंग दे रहे हैं और ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हैं, ABCD की, BDFH। अब ये बताओ A1 पर, B2 पर, B2 पर, D4 पर, C3 पर, F6 पर, D कितने पर, 4 पर, H8 पर। बोलो बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, लेकिन 8 का डबल 16, 16 पे कौन आ गया, P। G7, 7 का डबल 14, N। F6, 6 का डबल 12, L। E5, 5 का डबल कितना, 10। या फिर 1 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, फिर 3 का इंक्रीमेंट, फिर कितने का, 4 का। अब बोलो H के बाद I, अब उससे तो नहीं बनना, तो पैटर्न कौन सा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ये पैटर्न है मेरा। और भी देखो रीजनिंग में एक से ज्यादा पैटर्न लग सकते हैं, जैसे तुमने बोला कि साहब इंक्रीमेंट भी तो चल रहा है कि 1 का इंक्रीमेंट है, फिर अगले में 2 का, फिर अगले में 3 का, अगले में 4 का, लेकिन H के बाद कौन आएगा, ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो वो इंक्रीमेंट के पैटर्न पे तो नहीं है, नहीं है तो फिर हमने दूसरा पैटर्न देखा तो कौन सा था, मल्टीप्लाई वाला। अगला देखो, ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। अब ये बताओ FILO, F कितने पर, 6 पर, B कितने पर, 2, I कितने पर, 9 पर, C कितने पर, 3 पर, L कितने पर, 12 पर, D कितने पर, 4 पर, O 15 पर, E कितने पर, 5 पर। अब तुम हमें ये बताओ, ये 4 कम हो गए, अगले में कितने कम हो गए, 6, अगले में कितने कम हो गए, 8, अगले में कितने कम हो गए, 10। लिख सकते हैं, तो पहले 4 कम, फिर 6 कम, फिर 8 कम, फिर 10 कम। अच्छा ऐसे ही ये कितने पर, 24 पर। अब बोलो 4 कम करोगे तो कितने, 20। ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो ये वाला पैटर्न कैंसिल। अब कौन सा पैटर्न है, ये 6, ये 2, बोलो कितने का भाग दे दें, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, डिवाइड बाय। तो हमने जैसे ही 6 में 3 का भाग दिया 2 पर B, या पीछे से चले तो मल्टीप्लाई, तो 6 में 3 का भाग दे 2, 9 में 3 का भाग दे दो 3, 12 में 3 का भाग दे दो 4, 15 में 3 का भाग दे दो 5। अब तुम हमें ये बताओ, X 24 पर, U 21 पर, R 18 पर, O कितने पर, 15 पर। डिवाइड बाय कितना करना है, 3। जो ऊपर इनिशियल में जो डाटा दिया है उसी का पैटर्न अप्लाई तुम्हें करना है। तो 24 में जैसे ही तुमने डिवाइड बाय 3 किया, 8 पर कौन आ गया, H। 21 में 3 का भाग दिया कितना, 7, 7 पर G। 18 में 3 का भाग दिया 6, 6 पर कौन आ गया, F। 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 पर कौन आ गया, E। अब देख लो साहब, HGFE कौन सा है, HGFE। अगला देखना, अगले में लिख रहे हैं बॉम्बे की कोडिंग दी है, इसकी पूछ रहे हैं। B के बाद A कितने कम हो गए, 1, O के बाद N 15 14 1, M 13 L 12 कितने कम हो गए, 1, B A 1, A Z 1, Y X 1, सब में से 1 कम हो रहे हैं। अब M 13, 1 कम कर दें 12, 25 24, सही है, 19 18, O 15 14, R 18 17, E 5 पर 4 पर D, सब में से कितने कितने कम हो गए। तो जो पैटर्न अप्लाई है वही पैटर्न तुम्हें आगे बढ़ाना है। अब देखो इस पर पॉकेट पे आए, पॉकेट में अगर बात करें तो P कितने पर, 16 पर, J 10 पर, कितने कम हो रहे हैं, 6, वो 15 पर, ये 5 कम हो गए, सही है, ये 15 पर, ये 10 पर, C 3 पर, C कितने पर, 3 पर, या बोले तो 26 और 3 29, ये कितने कम हो गए, 4, K 11 पर, 8 पर 3, 5 पर, 3 पर 2, इस तरह से। तो एक पैटर्न है, एक डिक्रीमेंट ऑर्डर है, और डिक्रीमेंट ऑर्डर किस तरह से चल रहा है, 6 5 4 3 2 1, इस तरह से कम होते जा रहे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, अगर कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो J कितने पर आ गया, 10, 10 में से 6 कम करोगे 4, O 15 पर, 15 में से 5 कम कर दो 10 पर, सही है, C 3 पर,
अब बोलो 4 कम करोगे, लिख दें साहब कितने, बाय के लिए तुम्हारे पास पहले से ही लिखा है कितना, एच ई बार, ई के लिए सी, आर 18 पर 1 कम कर दें 70, क्यू आर यहां से सी डी ई, एच 8 पर 11 पर, बाय 4 जुड़ गए, जे 5 जुड़ गए, डी से पीछे से भी कर सकते हो, डी कितने पर, 4 पर 1 10 पर। तो तुम जो भी पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न को लाने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन अगर हमें याद है तो हम कुल मिला के टाइम बचा सकते हैं, और उस आधार पर साहब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले देखो, देखें अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं MOUTH, माउथ के लिए तो मैं डाटा लिखा हुआ है हॉर्स की कोडिंग, तो M13 पर आता है, अल्फाबेट की पोजीशन याद रख लें, L12 पर कितने कम हुआ 1, O15 पर, M13 पर, U21 पर, R18 पर, T20 पर, P16 पर, H8 पर, C3 पर। बोलो कितने कितने का डिक्रीमेंट है, 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से ये पूछ रहे हैं हॉर्स की कोडिंग बताओ। अब हॉर्स की कोडिंग बताना है तो पहले 1 कम कर दें H में से G, O15 पर 2 कम कर दें 13, 13 पर M, R18 पर बोलो साहब कितने कम करोगे 3, अब 3 कम करोगे 18 में से 3 तो 15 पर O, S19 पर 4 कम कर दें O, सही है, E5 पर कितने कम कर दें 5, अब 5 पर है तो यहाँ पर एक काम करो 26 और 5 जोड़ लो, 31 पर 5 कम कर दो, कौन आ जाएगा Z। फिर देखें अगले में V22 पर, S19 पर, 22 19 3 कम कर दें, E5 पर 3 कम कर दो, R18 पर N14 4 कम कर दो, B2 पर या 28 पर, ये 24 पर 4, सही है, ये कितने पर 27 पर, ये कितने पर 22 पर 5, L12 पर। तो इसमें एक डिक्रीमेंट तो है, अल्फाबेट की पोजीशन अगर याद है, डिक्रीमेंट किस पैटर्न पर 3 3 4 4 5 5। अब तुम हमें ये बताओ मॉडर्न की कोडिंग बतानी है, तो मॉडर्न में M13 पर, O15 पर, D4 पर 4 पर लिख दें, या एक काम करो 26 और 4 30 लिख दो, E5 पर, R18 पर, N14 पर। बोलो पहले कितने घटाने हैं 3 10 पर, कौन आ गया J, फिर कितने घटाने हैं 3 15 में से 3 कम कर दो 12, कौन आ गया L, अब फिर कितने घटाने हैं 4 30 में से 4 कम कर दो, कितने बच गए 26 पर Z, और 5 इसमें से कितने कम करने 4, सही है ई वाला, अब कितने बच गए 1 पर A, अब यहां तक पहुंच गए थे 18 R, कितने कम करोगे 5 13, 13 पर M, 14 कितने कम कर दे 5 9, 9 पर। तो पिछले वाले में 1 2 3 4 5 इस तरह से डिक्रीमेंट, इस वाले में 3 3 4 4 5 5। अब हम इस पे आए हीटर, H8 पर, E5 पर, A1 पर, T20 पर, E5 पर, R18, बोलो H11 कितने बढ़ गए 3, E5 पर 2 पर 3 कम, A1 पर 3 बढ़ गए, T20 पर A17 3, फिर 3 बढ़ गए, फिर 3 कम। तो अलग अलग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, +3 -3 +3 -3। हमसे पूछ रहे हैं कूलर की कोडिंग, तो बोलो इसमें पहले 3 जोड़ोगे, 3 और 3 6, अब बोलो 15 में से 3 कम करोगे 12, 15 और 3 जोड़ोगे 18, L12 में से 3 कम करोगे, सही है 12 L12 पर, 12 में से 3 कम कर दो 9 I, E5 पर 3 जोड़ोगे 5 और 3 8 H, R18 3 कम करोगे 15, 15 पर। देखो पहले